अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। सुनाएं आपकी कैसी गुज़र रही है? तो शुरू करते हैं अपना नया व्लॉग। हमारा बहुत ही ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं और मेरे हस्बैंड बाहर आए हैं। कुछ देर के लिए बच्चे घर में सो रहे हैं और हम लोगों ने कहा कि हम जाके जल्दी से अपना काम कर रहे हैं। अगर उनको उठाएंगे साथ लेके जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है वो लगेगा, इसलिए वो सोते रहें तो हम खुद दौड़ के जाते हैं और वो जो काम करके आना है करके आते हैं। आज का दिन वैसे भी हमारा बहुत ही मसरूफ़ दिन है और बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए फिर सुबह सुबह हम लोग निकल आए। देखिए कितने अच्छे आपको नज़र आ रही होगी, सीनरी नज़र आ रही होगी, मनाजर नज़र आ रहे होंगे। कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह बाहर निकलते हैं, निकल के आएँ तो वैसे भी बहुत ही अच्छा बड़ा फ्रेश लगता है। तो अभी हम लोग सिटी आए हैं और यहाँ से हमें जो हमारा काम था वो हमने करना है और इसके बाद हम लोग वापस घर जाएंगे। बच्चे अभी तक सो रहे होंगे क्योंकि स्कूल नहीं जाते हैं तो काफ़ी लेट उठते हैं। तो हम लोग उनको बता आए थे अगर वो उठेंगे तो फिर हमें फ़ोन कर लेंगे। 1-2 घंटे लग गए थे हमें यहाँ पे, तो बस काम ख़त्म करके हम फटाफट घर की तरफ गए और जाते फिर मैं किचन में घुस गई और हम लोगों ने फिर बनाया नाश्ता। तो आज हम खा रहे हैं अंडे और काफ़ी दिनों के बाद खा रहे हैं। यकीनन आप कह लें कि 1 महीना तो हमें गुजर गया है कि हम लोगों ने नाश्ता जो है वो अंडे के साथ नहीं किया। तो बस आज ऐसे ही दिल कर रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों से फ्रिज में पड़े हुए थे अंडे तो बजाय इसके कि वो ख़राब हो जाते मैंने कहा चलें आज बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने बॉईल होने के लिए अंडे रख दिए और इसके साथ आज मैं बना लूँगी पक्की वाली चाय और हम लोग करेंगे नाश्ता। बच्चों को भी उठा लूँगी तो उसके बाद हमारा डे बिज़ी बिज़ी हो जाएगा। क्या मसरूफ़ियत है साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। नाश्ता तैयार होता जा रहा है और उसके साथ साथ हमें और भी बहुत से काम करने हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और साथ गपशप भी रहेगी। आप कह रहे होंगे कि किधर जंगल में घुस गए हैं। जी ये जंगल नहीं है, हमारे गार्डन के पीछे जो आप कह सकते हैं गली है या पिछली वो जो पीछे से आने वाला रास्ता है वो है, उसकी बुरा हशर हो चुका है। तो क्योंकि आज हम मेरे जो हैं ससुर उनका 40वां है तो हम लोगों ने ये पीछे से गली साफ़ इसलिए की क्योंकि यहाँ पे हम अपने गार्डन में लगा रहे हैं गज़ीबो, क्योंकि 2 दिनों से उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो वो कनोपी कह लें, गज़ीबो कह लें या टेंट कह लें, तो वो आके लगाएंगे। तो वो उनके पास सामान होता है, वो फ्रंट से भी आए तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि पीछे से इसलिए रास्ता बनाया है कि ताकि वो जो मेहमान हैं वो भी पिछली साइड से आ सकें। तो ये गली तो हमने काफ़ी दफ़ा से इसको साफ़ किया है, लेकिन हर बार ये जो है ना, ये आप इसको कह लें कि ये जो पौधा सा लगा हुआ वो इसका इतना फैलाव होता है कि ये हमारे सामने उधर बैक साइड पे जो रहते हैं उनका गार्डन है और हाँ उनके गार्डन में से ये बाहर निकल के गली का हशर नशर करके रख देती है। तो यकीन करें कि पूरा दिन हमारा इसी पे लग गया और हमने सारा इसको साफ़ किया। और यहाँ पे कुछ जो हमारे पहले जो गार्डन में वो है वो स्लैबें वगैरह लगी हुई थी वो सारी पीछे पड़ी हुई थी, तो सारा कुछ हमने काट के, बल्कि मुझे जो क्या कह सकते हैं आप उनको, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, उन्होंने 2 दफ़ा मुझे हाथ पे काटा, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला। मैं सोच रही थी कि ये शायद वो छाले से बन गए मेरे हाथों पे क्योंकि मैं वो स्लैब्स उठाती रही हूँ। लेकिन वो बाद में जब थोड़ा सा वो जो चीज़ थी वो थोड़ी ठीक हुई तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किसी चीज़ ने मुझे काटा है। तो वहाँ पे जो थी वो शहद की मक्खियाँ थी, पता नहीं अब वो शायद उन्होंने कहाँ बनाया हुआ था, लेकिन उन मक्खियों ने मुझे दोनों उंगलियों पे काट लिया। और ये बात है कि मुझे अगर कोई इस तरह की चीज़ काट भी ले तो मुझे जो है वो हाथों पे वो उस तरह की तकलीफ़ नहीं होती या इस तरह से ब्रूजेज़ नहीं बनते, जिसकी वजह से फिर मुझे ये नहीं पता चला कि ये किसी चीज़ ने काटा है। तो वो गली तो हमने साफ़ की, तो मैंने आपको क्लिप में भी दिखाया कि वो सारा कुछ साफ़ करने के बाद, उसकी कटिंग करने के बाद वो फिर हमने वो जो स्लैबें थी वो लगाई। यकीन करें हमने तो फ़र्श बना के रख दिया तो इतना खुला रास्ता बन गया। तो फिर वो जिन्होंने आके यहाँ पे बाहर गार्डन में गज़ीबो सा लगाना था वो लोग भी आगे, वैन आ गई, वो अपनी चीज़ें लेके आए हैं, अभी लगा रहे हैं। तो आज भी खूब उन्होंने बताया बारिश होगी, तो हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा मेहमानों ने आना है।
तो इसलिए फिर वो ख़त्म वगैरह भी था, कुरान पाक की तिलावत वगैरह भी करनी थी जो भी आते, और फिर मेहमान भी काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी ये जो है हमने बैक गार्डन पे लगाया ताकि बच्चे और बाकी जो औरतें वगैरह यहाँ पे बैठ सकें और वो बैक साइड से उधर से आएँ तो हमारे लिए कोई मसला या परेशानी ना हो। तो अभी वो आए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं और वो लगा रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बन गया था और काफ़ी खुली जगह हो गई थी। हमने अंदर जो रूम में जो हमारे वो सोफ़े पड़े हुए थे वो उठा के, सोफ़े सेटियाँ उनको कहें, वो उठा के बाहर रख दिए थे। यहाँ पे वो पिछली साइड से, गली वाली साइड से औरतें आती थी, यहाँ पे ही बैठती थी, और बाकी जो अंदर जो हमारा रूम था उसमें हमने सिटिंग रूम, उसमें हमने कुरान पाक वगैरह रखा हुआ था, वहीं पे खाना दिया। इरादा तो हमारा ये था कि हम लोग इधर खाना वगैरह देंगे, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि फिर हमने ये जो इरादा था उसको ख़त्म किया कि छोड़े रहने दें, यहाँ पे नहीं बिठाएंगे, तो जो भी मेहमान आएंगे वो उधर कमरे में ही बैठेंगे। औरतों का हमने इंतज़ाम बाहर कर दिया था, और जो मर्द हजरात थे अंदर जो 2 रूम थे उनमें वो सारे आ गए थे। तो इस वजह से ये है कि ये वो आके लगा रहे हैं, तो ये 2 दिनों तक लगा रहा है। खूब जो है वो हमारे घर में रश था, बहुत अच्छे तरीके से उनका ख़त्म हुआ। मेरे ससुर जी का काफ़ी अच्छी तिलावत और सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा इंतज़ाम हो गया था। और इस तरह से ये है कि इसी वजह से हमारा दिन मसरूफ़ था कि हमें बहुत से काम करने थे। तो ज़ाहिर है फिर अब एक ही कहूँ कि एक हस्बैंड हैं और वो सबके एक ही होते हैं। मतलब ये कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अकेले हैं, तो इस वजह से वो काम का बोझ जो होता है वो उनके सर पे होता है और सारा कुछ उन्होंने खुद हैंडल करना होता है। तो इस वजह से ये है कि फिर काफ़ी भाग दौड़ हो जाती है। तो ये जी देख लें, अब वो तकरीबन रेडी होता जा रहा है और उसके बाद ही इसको सेट कर देंगे। और लाइटिंग का और मतलब इस तरह दूसरा भी इंतज़ाम था, अगर हम पंखा वगैरह लगाना चाहें ऐसे, क्योंकि सावन की जो बारिश होती है उसके बाद ठंड कम और वो हबस सी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो सांस आपकी ऐसे लगता है बंद होने लगी। तो ये जी रेडी हो गया है, बस अब इसके साइडों पे वो लगाएंगे और एक ठीक ठाक खुली स्पेस बन जाएगी। ये दूसरा सिटिंग रूम है हमारा, तो इसमें से हम लोगों ने सेटियाँ वगैरह निकाल दी थी, सारे वो टेबल वगैरह निकाल के इस रूम को हमने दुआ के लिए सेट कर दिया है कि यहाँ बैठ के कुरान पाक पढ़ेंगे, उसकी तिलावत करेंगे, दुआ मांगेंगे और उसके अलावा यहीं पे हम लोग खाना देंगे। जो दूसरा रूम था उसमें वो बैठने के लिए वो इंतज़ाम कर दिया था कि जो भी मर्द आएंगे वो वहीं पे बैठेंगे और आधे जो हैं वो इस साइड पे बैठेंगे। अभी क्योंकि इधर से हमें गुजरना था तो एक साइड से हमने ये जो भी चटाइयाँ बिछाई हुई थी वो एक साइड पे कर दी, और बाकी जो है वो कुरान पाक और सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने रख दिया है। तो जो भी आएगा वो बॉक्स में जो है वो गीटियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, जो कुछ हम लोगों ने मतलब पढ़ा है और जो आज पढ़ेंगे वो सारा जो है वो मिला के फिर दुआ की जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा रूम हो गया। तो वो वैसे तो हमने जो मैंने आपको पहले दिखाया क्लिप में कि हमने गज़ीबो लगाया था कि चलें यहाँ दुआ मांगने के बाद जो गज़ीबो वगैरह है उसमें हम खाना वगैरह लगा देंगे, वहीं पे खाना देंगे। लेकिन बारिश इतनी शदीद और इतनी तेज़ थी कि फिर हमारा इरादा जो है वो हमने तर्क कर दिया कि हम रहने देंगे, उधर नहीं करेंगे। ये दूसरा रूम है, यहाँ पे ये चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं कि बार बार कौन जो भी मेहमान आएगा उसको फिर पानी दें, उसको जूस दें, ये वो। तो इसलिए फिर मैंने ये चीज़ें जो थी वो यहीं पे रख दी थी कि जो भी आएगा तो जिसने जूस पीना होगा वो ले लेगा, क्योंकि चाय का तो इंतज़ाम बाद में था। हमने कहा जो भी आएगा वो यहीं से उठा के पी लेगा। बाकी ये जो हमने दुआ की तैयारी के लिए फ्रूट वगैरह काट लिया है, तो ये सारा कटा हुआ है और अभी किचन में हमने रखा हुआ है कि जब दुआ होगी तो फिर हम लोग वहीं पे जो है वो ले जाएंगे अंदर। सलाद भी हमने काट लिया है। तो सारा कुछ जो भी खाने वगैरह की जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने बाहर से मंगवाई थी, बाहर से केटरिंग की थी। तो खाना तो बाहर ही से आया है, लेकिन जो बाकी सलाद और बाकी चीज़ें थी वो हम लोगों ने घर पे ही वो रेडी कर ली थी। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे जी किचन में कि हमारा जो भी हमने बाहर से मंगवाया हुआ था वो खाना वगैरह वो लेके आ गए हैं, खाना आ गया है। और दुआ पढ़ने के बाद, कुरान पाक की तिलावत करने के बाद ये है कि अभी जो दुआ है वो की जा रही है।
तो सुनते हैं जी हम लोग दुआ। दुआ हो गई है ख़त्म और अभी खाना सर्व किया जा रहा है, सबको खाना दिया जा रहा है। और अभी जो भी लोग यहाँ पे बैठे थे सिर्फ जो दुआ कर रहे थे उनके लिए खाना है। तो आधे लोग उठ जाएंगे, फिर जो बाकी के हैं वो उनको बिठा दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आपको पता है कि थोड़ी सी जगह की है थोड़ी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब एक साथ जो है वो सबको नहीं बिठाया जा सकता। तो अभी यहाँ पे आधे लोगों को बिठाया, वो खाना खा लेंगे तो उसके बाद जो बाकी हैं वो अभी दूसरे रूम में बैठे हैं, वो फिर उसके बाद वो बैठेंगे और फिर उसके बाद जो भी ख़वातीन हैं उनको खाना दिया जाएगा। तो अभी जी दुआ के बाद सारे खाना खा रहे हैं और उसके बाद जो हमारे सारों को देने के बाद अभी ये यहाँ पे जो है बाहर जो हमने जगह बनाई थी वो गज़ीबो लगा के गए हैं, वहाँ पे अभी अपने घर के बैठे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। जब बाकी लोग आ जाएंगे तो ये भी खूब अच्छी और बड़ी जगह बन गई थी, तो इस तरह से बैठने का कोई मसला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो गए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।